देहाती औरतों का अजीब किस्सा। मिट्टी की सूंधी खुशबू, चरखे की मध्यम आवाज़ और शाम की ढलती किरणों में एक गांव आबाद था। बेवकूफ़, ये गांव आम गांव जैसा हरगिज़ न था। यहाँ की औरतें कुछ जानती थीं, ऐसा कुछ जो बाकी दुनिया ने कभी न सुना न समझा। यहाँ 4 औरतें थीं, बीबी रुकैया, जुलेखा, अज़रा और हसीना। बेवकूफ़ में इनके गर्दन एक अजीब सी खामोश इज़्ज़त थी, जैसे वो कोई आम देहाती औरतें नहीं बल्कि किसी पुराने राज की अमीन हों। हर शाम ये औरतें एक पुरानी झोंपड़ी में जमा होती, चरखे पर धागा काटती और आपस में नज़रें बदल बदल कर खामोश बातें करती। बीबी रुकैया सबसे बड़ी थी, उम्र 60 के करीब, चेहरे पर झुर्रियाँ मगर आंखें गहरी और बोलती हुई। जुलेखा शौख मजाज मगर दिल की नरम, अज़रा संजीदा और गुमसुम, और हसीना सबसे कम उम्र मगर सबसे ज़्यादा ख्वाबों वाली। बेवकूफ़ में एक बात मशहूर थी, ये औरतें सिर्फ कपड़ा नहीं बुनती, तकदीरें भी बुनती हैं। एक दिन दूर के गांव से नूरीन नामी लड़की बेवकूफ़ पहुंची। इसकी आंखों में रोशनी थी मगर दिल में बगावत। वो अपनी माँ की तरह चीखी पिसते पिसते नहीं जीना चाहती थी, वो कुछ और बुनना चाहती थी। शायद उस्ताद, शायद शायरा, शायद सिर्फ आज़ाद। अम्मा जी, मुझे वो ज़िंदगी नहीं चाहिए जो मेरी माँ ने गुजारी। क्या आप मुझे कोई और रास्ता दिखा सकती हैं क्या? बीबी रुकैया ने चरखा रोका। रास्ते सबके लिए होते हैं बेटी, मगर कीमत होती है। तुम्हें अपना एक ऐसा सच बताना होगा जो तुमने आज तक किसी से ना कहा हो। नूरीन की आवाज़ थरथराई। मैं अपनी माँ से नफ़रत करती हूँ क्योंकि उसने ख्वाब देखना ही सिखाया नहीं। चरखा एक पल को रुका। अज़रा ने नज़रें झुका लीं, जुलेखा ने आंखें बंद कर लीं और हसीना के होंठ लर्ज़ गए। बीबी रुकैया ने कहा, ख्वाब देखना भी एक हुनर है नूरीन, और हम औरतों को ये हुनर सीखने में सदियां लगती हैं। आने वाले दिनों में नूरीन इन औरतों के साथ रहने लगी जो चरखा काटना सिखाती थीं। इनकी बातें सुनती और धीरे धीरे इसकी रूह जैसे नरम मिट्टी की तरह गूंदती जा रही थी। एक रात बीबी रुकैया ने अपनी कहानी सुनाई। मैं भी कभी नूरीन जैसी थी। मेरे बाप ने मुझे मदरसे भेजा, लेकिन एक दिन मेरे शोहर ने मेरी किताबें जिला दी। उस दिन मैं रोई नहीं, मैं खामोश हो गई, और उसी दिन मैंने चरखा उठाया ताकि वो खामोशी में तकदीरें बुनी जा सकें जो मेरी किताबों में जल गई थीं। जुलेखा ने बताया कि वो बेवा हो चुकी है और गांव वालों ने इस पर तोहमत लगाई थी। अज़रा ने बताया कि वो किसी के इश्क में मुब्तला थी।
मगर उसने सिर्फ चुप रहना सीखा। हसीना ने बताया कि वो कभी गाने गाती थी, मगर अब सिर्फ चरखा गुनगुनाता है। नूरीन ने गांव के लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। वो पढ़ाती, लिखाती और चरखा भी काटती। फिर एक दिन गांव की पंचायत में इसे बुलाया गया। मौलवी, नंबरदार और गांव के बुज़ुर्गों ने उस पर सवाल उठाए। तो औरत होकर पढ़ा रही हो? नूरीन ने हंसते हुए कहा, आपको डर है ना कि कहीं हमारी बेटियां भी ख्वाब न देखने लगें। बीबी रुकैया उठी और सब के सामने कहा, ये लड़की अब बेवकूफ़ की बेटी है और अगर किसी ने इसे रोका तो हम सब अपने चरखे जला देंगे। गांव वालों को अंदाज़ा हुआ कि इन औरतों की खामोशी में आग छुपी है और उसी दिन के बाद नूरीन का मदरसा खुल गया। कहानी का एंड यहाँ पर है। इस पर सबक ये है, बरसों बाद नूरीन एक किताब लिखती है, बेवकूफ़ देहाती औरतों का अजीब किस्सा। इसकी पहली सतर होती है, मैंने चरखा बुनकर ख्वाब बुने और ख्वाब बुनकर हकीकत बनाई। बीबी रुकैया का इंतकाल हो चुका है। जुलेखा की बेटी वकील बन चुकी होती है। अज़रा एक स्कूल चलाती है और हसीना अब भी धागा काटते हुए गुनगुनाती है। और बेवकूफ़ अब सिर्फ एक गांव नहीं, एक मिसाल बन चुका है, जहां औरतें चरखा नहीं तकदीरें बुनती हैं।